सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के पार्ट में मैं आज लेकर के आया हूं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। आपने अगर मेरी लेटेस्ट अनबॉक्सिंग आदि पर्व वाली देखी हो, जो कि एक मेगा अनबॉक्सिंग थी, काफ़ी बड़ा पार्सल था, उसी में एक छोटा पार्सल रह गया था अनबॉक्स करना। ज़्यादातर कॉमिक्स उसमें मैंने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से मंगवाई थी, जिनकी अनबॉक्सिंग आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। 3-4 कॉमिक्स का एक सेट और था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, वो अनबॉक्स होना रह गया था और उस समय वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसका अलग से वीडियो बनाना बेटर समझा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग एक्चुअली हो चुकी है उस हिसाब से देखा जाए तो। अब केवल ये बबल रैप को रिमूव करना बाकी है, तो आइए रिमूव कर लेते हैं। हालांकि टेप वगैरह मैं सारा हटा चुका हूँ, केवल अनबॉक्सिंग पर्पज़ से मैंने इसको रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से विध्वंस का एक सेट आया था, जो कि मल्टी स्टार कॉमिक्स है ईयर 2002 का, और इसका डिटेल रिव्यू भी अवेलेबल है चैनल पर। अब आप सोचेंगे कि इसका अनबॉक्सिंग तो अभी हो रहा है, तो इसका डिटेल रिव्यू कैसे अवेलेबल है, क्योंकि ये एक इसका पुराना एक प्रिंट मेरे पास अवेलेबल था, जो मुझे अवेलेबल करवाया गया था मेरे एक फ्रेंड के द्वारा। इस वजह से इसका रिव्यू करना संभव हो पाया था। तो आइए चेक कर लेते हैं अनबॉक्सिंग में क्या कुछ खास है इसमें। इस पार्सल में या इस सेट में हमें 4 कॉमिक्स देखने को मिलते हैं और सभी के साथ में एक एक पेपर स्टिकर फ्री दिया गया है। मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहला कॉमिक्स है विध्वंस, जो कि ईयर 2002 यानी कि वर्ष 2002 का एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। 5 सुपर हीरोज़ आपको इसमें दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है खलनायक नागराज, जो कि नागराज का एक स्पेशल इशू है, कॉमिक्स विशेषांक। फिर है मेड्यूसा, अगेन वो एक मल्टी स्टार है जिसमें 4 कैरेक्टर हमको दिख रहे हैं कवर पे। और फोर्थ और जो लास्ट इस सेट का कॉमिक्स है उसमें हमें दिख रहे हैं छोटा नागराज। अगेन ये एक नागराज का स्पेशल इशू है और इसमें नेक्स्ट जनरेशन के कुछ सुपर हीरोज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किए गए थे श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, तो उनकी एक झलक दिखेगी आपको। छोटा नागराज, जो कि टाइटल भी है कॉमिक्स का, और यहाँ पर एक छोटा बच्चा और दिखेगा जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव जैसे कुछ कैरेक्टर दिखेंगे आपको। साथ में हमें फ्री गिफ्ट मिलते हैं, 4 स्टिकर दिए जा रहे हैं हमें। दिखा देता हूँ आपको एक एक करके। तो ये क्लासिक जो प्रताप मलिक जी का आर्टवर्क था, उसके साथ में हमें जो है 4 स्टिकर बना करके दिए हैं, ये आप देख पाएंगे इन चारों के साथ में। अब किस कॉमिक के साथ कौन सा फ्री था ये मैं भूल गया, क्योंकि एक साथ इकट्ठे आए थे इसमें। तो ये 4 स्टिकर हमें देखने को मिलते हैं। ये वो अनबॉक्सिंग के बारे में। अब बात करते हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जब अस्तित्व में आए सन 2021 की शुरुआत में, तो उन्होंने कुछ इन कॉमिक्स के साथ में शुरुआत करी थी, आपको याद होगा तो। वर्तमान, परकाले, ड्रैकुला का अंत और चक्र, ये कुछ फर्स्ट कॉमिक्स थी जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमारे साथ पास में आई थी। 128 पेजेस का जो स्पेशल इशू था उसकी प्राइस रखी गई थी 160 रुपीज़। एंड बाय द वे ये जो चारों कॉमिक्स थी ये विदाउट नॉवेल्टीज़ आई थी, क्योंकि ईयर 2020 तक राज कॉमिक्स में जो भी न्यू कॉमिक्स आती थी वो विदाउट नॉवेल्टीज़ आती थी। आई थिंक ईयर 2004-5 के आसपास से नोटिस लगभग मिलना बंद ही हो गई थी। ईयर 2000 के बाद ही मिलना बंद हो गई थी नोटिस, रेयरली आती थी नोटिस, खाली कभी कभार देखने को मिल जाती थी। जैसे कि नागायण का जो लास्ट इशू था, इतने कांडों के साथ में जंबो पोस्टर मिल गया, या शेषनाग वगैरह कुछ इशू आए थे, मैच सुपर कमांडो के और नागाज के, उनके साथ कुछ स्टिकर, कभी कभी कोई स्टिकर या पोस्टर मिल जाता था, पर जनरली नहीं मिलते थे ईयर 2000 के बाद में नोवेल्टीज़। तो उसी को कंटिन्यू रखा गया ईयर 2020 तक। और जब मनोज गुप्ता जी ने शुरुआत करी और शुरुआत में ये कुछ 4 रिप्रिंट वो लेकर के आए, तो इनके साथ भी कोई नॉवेल्टी नहीं मिली। इन रिप्रिंट के अलावा कुछ स्पेशल रिप्रिंट भी लेकर के आए मनोज गुप्ता जी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। नागराज वृतांत 1, जो कि नागराज की 6 से लेकर के 10 कॉमिक्स का संग्रह संस्करण है। उसके बाद में नागराज वृतांत 2, और इसी तरीके से वो
सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स का भी संग्रह लेकर के आए, ध्रुवोदय नाम से, शुरू की 5 कॉमिक्स का। तो इस तरीके से राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की शुरुआत हुई। ये इस काफ़ी स्पेशल इश्यूज़ हैं, आप इनकी अनबॉक्सिंग भी चेक कर सकते हैं, डिटेल रिव्यूज़ कि क्या क्या नोवेल्टीज़ फ्री आई हैं, कौन कौन से इनमें कॉमिक्स शामिल हैं, हम उसकी बात बाद में करेंगे। इस तरीके से जो है मनोज गुप्ता ने शुरुआत करी, और जो ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन है उसमें काफ़ी सारी नोवेल्टीज़ हमको देखने को मिली। और उसके बाद एक ऐसा दौर आया इन 3-4 इश्यूज़ के बाद में कि हर कॉमिक्स के साथ में हमें किसी न किसी प्रकार की नोवेल्टीज़ देखने को मिली। ये जो पहला सेट हमारे हाथ में आया था उसमें 96 पेजेस के ये 2 कुछ कॉमिक्स थे, जिनका प्राइस 120 रुपीज़ रखा गया था विदाउट नोवेल्टीज़। इसके बाद में ईयर 2021 में जैसे जैसे रिप्रिंट होते गए मनोज गुप्ता जी की तरफ से, इवन संजय गुप्ता जी की तरफ से भी, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उनमें प्राइस का इंक्रीज़ हमको देखने को मिला। जैसे कि 32 पेज की कॉमिक्स का प्राइस जब प्रिंट किया मनोज गुप्ता जी ने फर्स्ट टाइम, तो वो 60 रुपये 60 रुपीज़ देखने को मिला। साथ में नोवेल्टीज़ भी देखने को मिली हमें, जैसे इनके साथ में भी स्टिकर्स हमें मिले थे देखने को। देखते हैं इसमें कोई स्टिकर, देखिए इस तरीके के स्टिकर देखने को मिले थे। फिर धीरे धीरे इनको भी 70 कर दिया गया, कई बार नोवेल्टीज़ रिमूव भी कर दी गई, और इस तरीके से प्राइस इंक्रीज़ होता गया। फाइनली हमें ये जो 96 पेजेस की कॉमिक्स मिली थी 120 रुपीज़ में, अब 64 पेजेस की कॉमिक्स 120 रुपीज़ में मिलने लगी। आप सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1, 2 और 3 का रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। और सभी के सभी कॉमिक्स, जिसमें 6+6+8 कॉमिक्स का जो हमको कॉम्बो देखने को मिला था, सभी 120 रुपीज़ के साथ में आए। और उनके साथ में प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए जो 32 पेजेस की कॉमिक्स होती थी हमें स्टिकर मिलते थे, और जो 64 पेजेस की कॉमिक्स होती थी 120 रुपीज़ एकदम से सडनली इंक्रीज़ हुआ था। पहले 80 रुपीज़ था ईयर 2020 में, तो मैग्नेट स्टिकर या कभी पोस्टर्स हमें फ्री मिले, बट धीरे धीरे नोवेल्टीज़ को रिमूव कर दिया गया। मनोज गुप्ता जी उन सब सेट के साथ में एक और स्पेशल सेट लाए थे, इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग किया था, आपको याद होगा। सम्राट, सोडांगी, लावा, विनाश लीला, पागल नागराज और मसीहा, ये 6 कॉमिक्स का भी कॉम्बो आया था मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और इनके साथ में हमें अनफोल्डेड पोस्टर देखने को मिले थे। मतलब जब भी कोई नोवेल्टीज़ फ्री मिलती हैं, जैसे कि पोस्टर्स स्पेशली, तो वो फोल्ड होकर के आते हैं। एक कॉमिक्स से वो 2-3-4 गुना होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं पोस्टर। तो कॉमिक्स का जो एक बंडल होता है, जैसे कि आपको डिफरेंट बंडल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उनके हिसाब से उसको फोल्ड करके भेजा जाता है। पहली बार इन कॉमिक्स के साथ में हमको देखने को मिले अनफोल्डेड पोस्टर, यानी रोल्ड पोस्टर देखने को मिले। कुछ सेलर्स ने बिल्कुल सीधा करके भी उनको बेचा, पर वो 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे थे शिपिंग का। पर जनरली हमें रोल्ड पोस्टर देखने को मिले। आप इसका भी रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, सम्राट सोडांगी नाम से हुआ। और वो कौन से पोस्टर थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पोस्टर लगे, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो जब ये कॉमिक्स आई तो मुझे विश्वास हो गया कि अब जो भी विषयांक आएंगे, हमको 32 पेज के साथ कोई स्टिकर मिल जाएगा, 64 पेज के साथ में मैग्नेट स्टिकर या पोस्टर मिलेगा, या एटलीस्ट 80, बाय द वे ये 80 पेजेस के कॉमिक्स थे, तो 80, 96, 128 पेजेस में मैं श्योर था कि चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो गई, लेकिन हमको एक अच्छी नोवेल्टी मैग्नेट स्टिकर या फिर पोस्टर देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी वक्त नागायण इन्हीं के साथ ही अनाउंस हुई, और मुझे जहाँ तक याद है इनसे एक दिन पहले ही वो अराइव हो चुकी थी सेलर्स के पास में। और मैंने इशू कई बार उठाया भी था कि इनमें 80 पेजेस में 130 रुपीज़ इनका प्राइस रखा गया था। 80 पेजेस का देख लीजिए, 96 का 120 से शुरुआत हुई थी और 80 में 130 तक पहुंच गया था। इनके साथ में अच्छे पोस्टर दिए गए थे उसी समय। सेम टाइम पे नागायण रिप्रिंट करी गई, उसमें भी 80 पेजेस थे, उनकी प्राइस 140 रखी गई विदाउट पोस्टर। तो वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था फिलहाल उसको, इसलिए मैंने निगाह नहीं रखी, नहीं तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी उसके बारे में। खैर, तो ये दौर चला इस तरीके से, और फाइनली हमारे हाथ में जो आज की अनबॉक्सिंग है उसको मैं सामने लाता हूँ। ये 4 कॉमिक्स से साथ में 4 हमको पेपर स्टिकर मिले हैं। तो धीरे धीरे देखिए, ये जैसे 128 पेजेस का कॉमिक्स है 180 रुपीज़ प्राइस रखा गया है, या 96 पेजेस का कॉमिक्स है उसमें 150 रुपीज़ प्राइस कर दिया गया है। देखिए 120 से 150 तक आ चुके हैं हम लोग, और स्टिकर फ्री दिए गए हैं। तो अगर प्राइस भी स्टेबल रखा जाए, हालांकि स्टेबल देखने को हमको मिल नहीं रहा है, चाहे वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हो, चाहे राज कॉमिक्स वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से हो, एटलीस्ट नोवेल्टीज़ को कुछ समय के लिए तो बरकरार रखा जाए। एक महीने, इवन मैं बोलूँगा 15-15 दिन में प्राइस चेंज देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और ज़्यादातर जो फैंस हैं वो नागराज, ध्रुव और डोगा के फैंस हैं, तो वो उनके कॉमिक्स कलेक्ट करने सिर्फ कलेक्शन पर्पज से खरीद रहे हैं। और अगर इस तरीके से प्राइस इंक्रीज़ होता गया या नोवेल्टी जितनी जल्दी जल्दी रिमूव होती गई, तो फिर एक बार उनका कलेक्शन पूरा होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे। खैर, तो एक छोटा सा इशू था, ये मैंने रखा। एक और इशू मैंने कई बार उठाया था, आपको याद हो तो, अगर पुराने अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखे हो आपने,
कि जो 32 पेजेस के या 64 पेजेस के कॉमिक्स आए थे, चाहे ध्रुव के हों, चाहे वो चमत्कारी भोकाल सीरीज़ हो, उसमें जहाँ पे मैंने बोला था कि थोड़ा ग्लू लगा रहता है इन पेजेस पे, तो आज मैं जब अपना इस अनबॉक्सिंग के लिए रेफरेंस के लिए मैं इन कॉमिक्स को निकाल रहा था, तो मैंने देखा कि अब भी इसी साल की नई रिलीज़ कॉमिक्स हैं कुछ महीने पहले की, और वो चिपक गई हैं आपस में ग्लू की वजह से। नुकसान क्या होता है कि एक पे अगर हल्का सा भी ग्लू फैला हुआ है, उसके ऊपर अगर हम दूसरा कॉमिक्स रख देते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं। और अगर हम अवेयर ना रहे और उसको खींचें इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे इसका कवर चिपका हुआ तो अंदर से कोई पेज फट सकता है, या फिर खींचने पर क्या होता है कि इसका जो ये एकदम स्मूथ लेमिनेशन आपको दिख रहा है ना, उस पर एयर बबल्स आ जाते हैं खींचने की वजह से, तो बड़ा नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। ये मैंने इशू उठाया हुआ था, इवन संजय गुप्ता जी में भी उठाया था। भले से पॉली बैग में रैप्ड आ रहे थे कॉमिक्स, तो उनमें ग्लू वाला प्रॉब्लम था। ये मैंने काफ़ी पहले नोटिस करा था, पर तब मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा आगे चल करके। खैर, तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपने भी ऐसे कोई कॉमिक्स लिए हों उनमें ग्लू की वजह से कोई प्रॉब्लम आया हो, और अगर नहीं आए तो आप एक बार चेक जरूर कर लें जहाँ पे भी आप अपने कॉमिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉमिक्स हम स्टेक्स में कलेक्ट करते हैं तो काफ़ी उन पर प्रेशर आता है, ऑटोमेटिकली वो चिपक जाती है। पहले ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं था, मैंने अब ऐसा क्यों आ रहा है। खैर, अब इन 4 को अगर मैं बात करूँ, मैं इन 4 जो सेट सेलेक्ट किए हैं मनोज गुप्ता जी ने, और ये इस तरीके के सेट होते हैं जिनमें और कुछ स्पेशल ना दे करके डायरेक्टली इनको प्रिंट कर दिया जाता है। तो ये उस तरीके की कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, जिनका बड़ी जल्दी से प्री ऑर्डर लगता है और बड़ी जल्दी ही ये डिलीवर हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो कुछ स्पेशल इश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल त्रिफना जो कलेक्टर एडिशन है, या ड्रैकुला कलेक्टर एडिशन जो भी काफ़ी चल रहा है, इवन खजाना और खूनी खानदान का जो प्री ऑर्डर चल रहा है, ऐसे स्पेशल इश्यूज़ में हमको एक डेढ़ महीना वेट करना पड़ता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे कुछ 10-15 हज़ार रुपये के प्री ऑर्डर अटके हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली। क्योंकि जब उनके प्री ऑर्डर लगे तो हमको प्रॉमिस किया गया था कुछ सेलर्स के द्वारा कि वो 15 दिन के अंदर आ जाएंगे, और 1-1.5 महीना होने को आया है, अभी भी कोई आसार नज़र नहीं आती कि वो कंप्लीट होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो रहा है, बट प्री ऑर्डर एक साथ लगा दिए गए थे तो पैसा एक साथ ले लिया गया था उसका। अब इन चारों के कनेक्शन की बात कर लेते हैं, या मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इनकी क्वालिटी। ये सभी जो चारों कॉमिक्स हैं स्पेशल इश्यूज़ हैं, 96 पेजेस 96 पेजेस। आई थिंक ये खलनायक नागराज जो है वो 80 पेजेस का है, 80 पेजेस, और विध्वंस है 128 पेजेस। उसी के अकॉर्डिंग प्राइस भी है। छोटा नागराज और मेड्यूसा 150 के प्राइस विद 96 पेजेस में आते हैं, 130 प्राइस 80 पेजेस, और 180 प्राइस जो है वो 128 पेजेस। ये देखिए, और इसी के पीछे आपको परकाले का ऐड भी मिलेगा, उसको भी मैं भी लेके आऊँगा आपके सामने। अब इनकी मैं एक बार दिखा देता हूँ इनकी जो खासियत है कि क्यों परचेज़ किए गए। अगर आप देख पाएंगे कि मेरे चैनल पे विध्वंस का रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल था, ये काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक था उस समय, तभी एक मेरे मित्र ने अवेलेबल कराया, तो उनके लिए उनको काफ़ी धन्यवाद। उस समय की बात है, अभी अवेलेबल है तो अभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस समय अवेलेबल नहीं था। और इसका भी एक डिटेल रिव्यू आपको स्टोरी के साइनअप के साथ मिलेगा, तो आप जरूर से चेकआउट करें उसे। पर ये एक रिप्रिंट था, ऑफकोर्स ये 2007 का रिप्रिंट था या 10 का रिप्रिंट था, अच्छी क्वालिटी के साथ में एक रिप्रिंट था। ये जो नया रिप्रिंट हमको मिला है, ये देखिए, पुराने जब ये चाहे ओरिजिनल प्रिंट हो या रिप्रिंट्स हो, ये इस प्रकार के पेजेस में आते थे, मैपलितो पेपर जिनको बोलते हैं, सिंपल पेपर्स। और राज कॉमिक्स सन 2007 तक इन्हीं पेपर्स में प्रिंट हुआ है। इवन 2007 के बाद भी जो ओल्ड स्टॉक है इसी पेपर में हमको मिला है। अब जो कॉमिक्स आ रही हैं वो कम्प्लीटली ग्लोसी या मैट फिनिश के पेपर के साथ में आ रही है। जैसे ये थोड़ा सा मुझे बेटर लगा पेपर विध्वंस का, इसमें इतना ज़्यादा शाइन नहीं है, मैट फिनिश के साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर है, प्लस ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ में आ रहा है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। और ये रीडर्स को प्रमोट भी करता है कॉमिक्स रीपरचेज़ करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी रीप्रिंट्स ले रखे हैं तो उनको ओरिजिनल सेट डिटेल्स में कॉमिक्स को देखना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे दोनों ही पब्लिकेशन की तरफ से, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हो या मनोज गुप्ता जी की तरफ से हो। तो ये विध्वंस मोस्ट अवेटेड कॉमिक्स बन गया था एक समय पे, मल्टी स्टारर कॉमिक्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, और इसमें हमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिलती हैं, और न सिर्फ ओरिजिनल सेट डिटेल्स बल्कि हमें इसमें ओरिजिनल ऐड भी मिलते हैं उस समय जो आए थे। जैसा ये कॉमिक्स आया था ईयर 2002 में, वैसा का वैसा ये कॉमिक्स देखिए रिप्रिंट किया गया है। और सेकंड जो कॉमिक्स हमारे हाथ में आता है वो है खलनायक नागराज। ये नागराज और मिस किलर का एक विषयांक है, और इसमें ये जो कैरेक्टर हैं ये राजनगर की तबाही में भी दिखे थे, अगर आपने पढ़ी हो तो। काफ़ी अच्छा कवर आर्ट है इसमें, ये देखिए विद ओरिजिन सेट डिटेल्स है। और ये वही सेट है जिसके साथ में CD मुफ्त मिली थी नागराज की, इसकी भी मैंने चर्चा करी है। आप सम्राट छोड़ेंगे वाला मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया मैंने किस तरीके से वो हुआ था। अगेन इसमें भी ओरिजिनल ऐड है, लेकिन
ये देखिए, ये वो खलनायक नागराज, सम्राट सोडांगी और सर्वशक्तिमान, ये 4 कॉमिक्स आए थे स्पेशल इशूज़, जिनके साथ में नागराज के टीवी सीरियल की सीडी देने का प्रॉमिस किया गया था। प्रॉमिस पूरा भी किया गया, सिर्फ 3 कॉमिक्स में। सर्वशक्तिमान में कोई सीडी नहीं मिली थी। तो ये उस सेट का कॉमिक्स है। छोटा नागराज, ईयर 2005-06 के आसपास का कॉमिक्स है ये, छोटा नागराज। इस कॉमिक्स के आते आते जो है नागराज की नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके सुपर हीरोज़ का विचार आया था श्री अनुपम सिन्हा जी के मन में, और उन्होंने ये छोटा नागराज जो विसर्पी का छोटा भाई है, और त्रिफना कलेक्टर एडिशन भी काफ़ी चल रहा है, सभी सेलर्स पे काफ़ी अवेलेबल हो रहा है, वो काफ़ी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो उसमें जो आपको छोटा बच्चा दिखाया जाएगा जो सीरीज़ में, विशांक जिसका नाम है, विसर्पी का छोटा भाई, नागपाशा जिसके हाफ फादर भी हैं, उसको छोटा नागराज के रूप में पेश किया गया और काफ़ी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल कर के आया था ये उस समय। और नागायण में भी काफ़ी अच्छा रोल है ये विशांक का। इसको फोकस करके भी काफ़ी कॉमिक्स निकले हैं, जैसे छोटा नागराज है, भानुमति का पिटारा है, फ्लेमिना है। एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा इसको। और ये एक कैरेक्टर है जो नहीं बचेगा नागराज, एक कॉमिक्स आया था, मे भी रिप्रिंट हो, मिस किलर वाला नागराज का। उसमें ये सिल्लू करके एक बच्चा था जिसको आगे साइबरो बना करके पेश किया गया। सुपर कमांडो ध्रुव के इसमें कुछ कैरेक्टर दिखेंगे आपको ड्रेसअप में और जो इसका वर्किंग स्टाइल है। और बाद में फ्लेमिना ने भी इसे ज्वाइन किया था। ये जो पुराना सेट मैंने आपको दिखाया था लावा विनाश लीला वाला, इसमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कुछ उस समय के कॉमिक्स हैं जब इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, सन 2003 से लेकर के, या मैं बोलूँगा 2000 से माना जा सकता है अगर मृत्युदंड सीरीज़ को भी जो त्रिफना को कंसिडर किया जाए। तो 5-6 साल में पूरी पृष्ठभूमि तैयार करके एक वेल डेवलप्ड हीरो बनाया गया था इसको, छोटा नागराज को। मतलब ऑल ऑफ द सडन ये अपीयर नहीं हुआ था, स्लोली ग्रेजुअली अनुपम सिन्हा जी ने इसको डेवलप करा था और अच्छी तरीके से वेल डेवलप एक हीरो माना जा सकता है। और ये जो अनुपम सिन्हा जी के कॉन्सेप्ट्स हुआ करते थे, हालांकि ये ज़्यादा आगे चला नहीं, फिर ये छोटा नागराज, भानुमति का पिटारा और फ्लेमिना तक ही सीमित होकर के रह गए ये कैरेक्टर्स। पर मुझे लगता है इन चीज़ों ने इंस्पायर किया अभी जो हीरोज़ के रिबूट आते हैं। इवन जो नरक नाशक नागराज मैं देख पा रहा हूँ, उसमें बचपन की जो स्टोरी को रिटेल किया गया है, उसका इंस्पिरेशन मुझे इससे लगता है पर्सनली। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू दूसरा है उसका। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग समय था ये जब ये कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे थे। इसकी भी मैं आपको ओरिजिनल से डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए, ओह काफ़ी देखिए कितने कॉमिक्स आते थे इसी सेट के कॉमिक्स, और आगामी सेट के कॉमिक्स में आप देख सकते हैं कितने सारे कॉमिक्स हैं। आजकल तो 6 मंथ में भी एक कॉमिक्स आ जाए तो एक बड़ी बात है। पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसमें बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर आ रहा है, और ओरिजिनल से भी थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि वो कलर अगर अच्छे से निखर करके आते हैं ग्लोसी में। विद ओरिजिनल से डिटेल्स है, विद ओरिजिनल ऐड है। देखिए नागाधीश का ऐड है जो अभी तक रिप्रिंट हुई नहीं है, मे बी अब रिप्रिंट हो, उसे भी परचेज़ कर लिया जाएगा। और एक है ये मेड्यूसा, सभी सिंगल पार्ट की स्टोरीज हैं, आपस में कोई कनेक्शन है नहीं इनका, बस एक सेट बना दिया गया है इनका। मेड्यूसा अगेन विद ओरिजिनल से डिटेल्स आते हैं, 96 पेजेस हैं। और इन सभी की खासियत है अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन और विनोद कुमार जी की इंकिंग, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इस वजह से काफ़ी खास बन जाते हैं कॉमिक्स। अब मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा इसके साथ में। ये देखिए, तो ये जो सेट हैं, चाहे मैंने सेट सामने रखा था, ये सम्राट सोडांगी वाला सेट हो, चाहे जो शुरुआत की थी मनोज कुमार गुप्ता जी ने, चक्र वर्तमान और प्रकाले वाला सेट हो, तो ये सभी सेट भले से अलग अलग समय पे आए हों, लेकिन इनका रीशफल करके इनका अरेंजमेंट अलग तरीके से है। जैसे कि विध्वंस जो अभी आया है, अभी रिप्रिंट हुआ है हाल ही में, और प्रकाले जो सबसे पहला रिप्रिंट बना सकता मनोज गुप्ता जी का, ये 160 रुपीज़ की प्राइस के साथ में आया था, ये 180 रुपीज़ की प्राइस के साथ में आया था। दोनों में पेज 128 ही हैं, और इसका स्टिकर फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपये ज़्यादा है। विध्वंस और प्रकाले एक साथ प्रकाशित हुए थे सन 2002 में, और इन दोनों की स्टोरी में एक छोटा सा कनेक्शन भी है विलेन का। इसको एक थोड़ा सा इसका पार्ट माना जा सकता है। विध्वंस एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है, और प्रकाले जो है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का एक 2-in-1 विशांक का। हालांकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के। इसको भी मैंने डिस्कस किया है जब हमने विध्वंस का रिव्यू किया था, इसके ओल्ड रिप्रिंट को लेकर के। इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी है, मैं 2 मिनट में शेयर करना चाहूँगा। विध्वंस जब ईयर 2002 में आया था, इससे पहले मैंने आपसे एक बैक स्टोरी शेयर की थी हिमांशु बुक्स एंड स्टेशनर्स से। वहाँ से मैंने कॉमिक्स परचेज करना शुरू करा था 1997-6 के आसपास।
ईयर 2000 के बाद एक गैप आ गया था, त्रिफना सीरीज़ लेने के बाद थोड़ा सा गैप आ गया था, क्योंकि 11th-12th की थोड़ी पढ़ाई थी, टफ थी वो उस समय साइंस में। तो ईयर 2002 के बाद में शायद ये मैंने T3 में परचेज़ किया होगा या 2 के एंड में। तो एक और कॉमिक बुक शॉप मुझे देखने को मिली थी, नवनीत बुक्स एंड स्टेशनर्स, जो अभी भी है बीकानेर में, जहाँ पे मैं रहता था। तो नवनीत बुक्स एंड स्टेशनर वो भी काफ़ी बहुत जो चंद्रशेखर जी हैं जो उस बुक का जो शॉप के ऑनर थे, बहुत ही अच्छा स्वभाव था उनका। तो ऑल ऑफ द सडन मुझे वो मिले और उनकी मैंने शॉप देखी और काफ़ी सारी कॉमिक्स देखी और उनसे मैंने बात करी, कुछ कॉमिक्स एक्सचेंज भी करी थी उनसे। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग ये कॉमिक्स कहाँ से लाते हो और आप लोगों को कितना % डिस्काउंट मिलता है। बाय द वे उस समय हमको MRP मिलती थी, ये 40 रुपीज़ का कॉमिक्स आया था। तो उसने क्लियरली बता दिया कि देखिए हमको इस पर जो है 20% डिस्काउंट मिलता है जब हम इसको बल्क में परचेज़ करते हैं, यानी कि 40 रुपये की कॉमिक्स जो है उनको 32 रुपये मिलती है। तो मैंने बोला आप मुझे शॉप बता सकते हैं कहाँ से लाते हो। तो उन्होंने बता दिया, वो भी बीकानेर में ही एक रत्नेश्वर करके एक बुक शॉप थी जो रतन बिहारी पार्क के पास में है। अगर बीकानेर से कोई होंगे व्यूवर तो उनको पता लग जाएगा, अभी भी शॉप है वो बुक शॉप, वहाँ से मैंने लिए हैं काफ़ी कॉमिक्स। तो मैं उस कॉमिक्स में शॉप पे गया साइकिल लेकर के एक बार, और मैंने पूछा तो उन्होंने, क्योंकि बिग शॉप जो होती है ना वो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि आपकी बात को सुने और आपकी बात को समझे वो। और एक बच्चा अगर जाता है तो उसकी बात को इतना सीरियसली राजस्थान में तो नहीं लिया जाता था ईयर 2000 के आसपास में, 2002 के आसपास। तो मैं गया तो उन्होंने ढंग से बात भी नहीं की। उन्होंने बोला, मैंने कहा ये कॉमिक्स कितने की है, बोला 40 रुपये की। मैंने कहा यार ज़्यादा लें कम हो जाएगा कुछ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मैं निराश होकर लौट गया। और इसके हाथ में एक जिक्सा पजल फ्री था, काफ़ी अच्छा जिक्सा पजल था वो भी वो बोले कि मिलेगा तो मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, गारंटी है, हमारी कोई गारंटी नहीं है ऐसा करके। मैं आ गया फिर वहाँ पे। फिर मैंने बोला मैं नवनीत वाले को, नवनीत बुक्स एंड स्टेशन वाले को, मैंने कहा यार ये मैं गया था वहाँ पे और वो तो कोई पैसा कम नहीं कर रहे थे। तो बोले कि वो मेरे चाचा जी हैं एक्चुअली, और वो थोक जो है ना, ये थोक में कॉमिक्स लेते हैं, मतलब बल्क में, और इस तरीके से नहीं करते वो, सेलर्स को जो रीसेलर्स को देते हैं। तो वो बोले मैं आपको ला दूँगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने, नवनीत वाले ने, जो खुद एक शॉप के ओनर थे, मुझे 32 रुपये में ला करके दी, ब्रांड न्यू, और साथ में जिक्सा पजल भी फ्री मिला था, जो भी काफ़ी मतलब कॉस्टली हो सकता है उस समय के साथ। तो वो बेस्ट डील थी मेरे लिए, मतलब खुद शॉपकीपर मेरे को ला के दे रहा था। उनका स्वभाव मेरे को समझ से बाहर था उस समय, और अभी भी, मतलब कभी भी जिसका खुद का बिजनेस हो वो कभी भी ऐसे सीक्रेट शेयर नहीं करता। तो बहुत मिलनसार उनका स्वभाव था। अभी हाल ही में फेसबुक पे उनसे फिर से मुलाकात हुई तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा ये एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। तो उस समय की बेस्ट डील थी, अभी भी याद आती है। अभी जैसे ये 180 में प्रिंट हुआ है विद स्टिकर, तब मुझे मिला था 32 रुपये में विद जिक्सा पजल, ओरिजिनल बिल्कुल। तो विध्वंस और प्रकालय ये दो ईयर 2002 के हैं, एक साथ रखा जा सकता है। हालांकि मनोज गुप्ता जी ने इसको बहुत पहले प्रिंट करा है और इसको अभी प्रिंट करा है, पर ये सेट इस तरीके से बनता है। और उसके बाद में जब या फिर मैं इन सम्राट सोडंगी की बात करता हूँ एक बार। तो ईयर 2003 का आपको पता है, ये ड्रैकुला सीरीज आई थी, इसका कलेक्टर एडिशन भी आ रहा है। ईयर जब 2004 आया तो इस तरीके से सीक्वेंस बनती है, खलनायक नागराज, सम्राट और सोडांगी, ये 3 कॉमिक्स हैं 80 पेजेस के। और सम्राट और सोडांगी 2 पार्ट का सीरीज़ है, जो हमको रोल्ड पोस्टर साथ में मिला था, ये अभी मिला। अब इन 3 का एक कंटिन्यूशन बनता है ईयर 2004 का। प्रॉमिस ये किया गया था कि खलनायक नागराज, सम्राट, सोडांगी और सर्वशक्तिमान, वो 128 पेजेस का कॉमिक्स है, उसके साथ में हमको CD दी जाएगी। लेकिन ये जो 80 पेजेस के कॉमिक्स थे, उस समय इनकी प्राइस 25 रुपीज़ रखी आती थी। संग्राम एक कॉमिक्स आया था 25 रुपीज़ की प्राइस, साथ में 80 पेजेस। तो ठीक है, इनके साथ में CD दी गई, तो अब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। जब इनको इसकी रेट उस समय 40 रुपये रखी गई थी, मतलब ये 128 पेजेस की 40 में मिल रही थी और 80 पेजेस की 40 रखी गई थी। तो हम तो बेवकूफ़ तो है नहीं, इतनी कैलकुलेशन तो आ ही जाती है। तो पता लग गया था कि भाई 25 की ये कॉमिक्स है और 15 रुपये हमसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं CD के। हालांकि आप देखेंगे इस पर तो आपको दिखेगा लिखा हुआ, देखिए नागराज सीरियल की एक VCD मुफ्त, और ये क्या लिखा हुआ, पृष्ठ संख्या 64, मूल्य 20 रुपये। ना, इसकी पृष्ठ संख्या 80 है और इसका मूल्य 20 रुपये कभी नहीं रहा, 25 रुपये रहा था। मे बी उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो सम्राट में चेक कर लिया जाए। हाँ ये देखिए, पृष्ठ संख्या 80, मूल्य 40 रुपये, मतलब 25 होना चाहिए था। देखिए नीचे जो कॉमिक्स एक और दी हुई ना, पृष्ठ संख्या 80, मूल्य 25 रुपये, हाँ पता लग रहा है कि 15 रुपये का डिफरेंस है, और उसके एवरेज में हमको CD मिली गई थी। तो और उसका जो विज्ञापन दिया गया था ना, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, मिल ही जाएगा, वो भी आपको दिखाया था मैंने, इनमें मिल जाएगा। और एक बार विज्ञापन देख लिया जाए। हाँ ये देखिए, आप देखना इसका विज्ञापन। कहाँ गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं लिखा होता चाहिए ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रत्येक विशेषांक के साथ नागराज के सीरियल की 100 रुपये की VCD मुफ्त। मैंने कहा यार ये ठीक है,
₹25 की कॉमिक्स है, 40 में दे रहे हैं, ₹15 ज़्यादा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक ₹100 की सीडी मुफ्त, ऐसा भी होता है। तो फिर मैंने कहा कि, और उस समय की बात है, वो कहने का ₹100 होता है, मतलब सीडी आराम से 20, 25, ₹30 मिल जाया करती थी, 40 में डिपेंड करता था, किराए पे ₹10 मिल जाया करती थी किसी भी मूवी की। तो मूवी से कॉस्टली तो हो नहीं सकता, पर हमने कहा चलो ठीक है, पूरा सीरियल मिल जाएगा। बाद में पता लगा कि वो शायद 1-1.5 घंटे का पायलट एपिसोड था नागराज का, ये 1999 में आया था। वो एक बनाने की कोशिश करी गई थी पर सफल नहीं हो पाया था। जय हनुमान, अगर आपको याद हो टीवी सीरियल, तो जय हनुमान में जिन्होंने भगवान शिव का रोल करा था वही नागराज बन के आए थे उस सीरियल में। तो 1-1.5 घंटे का था, जिसको भी 3 टुकड़ों में तोड़ करके एक सीडी में डाल दिया गया था। तो एक सीडी भली से एक सीडी में हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी उसमें आ जाती है मूवी वगैरह, पर उसमें 10-20 मिनट का ही, 15 मिनट का ही कुछ था। तो ऐसा कर करके उसी एक ही कंटेंट को 3 सीडी में डाल करके इनके साथ दे दिया गया। लेकिन बात जो प्रॉमिस था वो 4 के साथ हुई थी कि 4 के साथ ही मिलेगा। हालांकि उनको पता था कि सीरियल तो बना है नहीं वो पूरा हुआ है, पर इस तरीके से प्रचार किया गया था तो हम ले आए। फिर सर्वशक्तिमान आया, वो 128 पेजेस का आया, तो मुझे पहले पता लग गया था। मैंने कहा जब 128 पेजेस का कॉमिक्स है वो 40 का ही होना चाहिए, इस लॉजिक से, जो विध्वंस वाला लॉजिक है। तो उसके तो कहाँ सीडी देंगे जब जो 80 पेजेस वाले हैं, 80 पेज वाले जो 25 के होने चाहिए थे पर 40 के दे करके सीडी देने, इसका तो नहीं देने वाले, वो नहीं दी उन्होंने फाइनली। और फिर उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने रक्षक नागराज एक कॉमिक्स निकाला था, उसका भी रिप्रिंट आने वाला है। उसमें उसकी स्टोरी कंटिन्यू हुई थी, तो मुझे वो खास डील नहीं लगी और मुझे वो ₹15 एक्स्ट्रा देना गवारा नहीं था, इसलिए मैंने ये कॉमिक्स नहीं खरीदी थी काफ़ी समय तक। बाद में मैंने सोडांगी कॉमिक्स खरीदा था, ओरिजिनल वाला। उसके बाद जो सीडी मिली तो पता लगा था कि इसमें ये ब्लंडर है, मतलब थोड़ा सीरियल था, पता लग गया था उससे कि कैसा है। फिर बाद में फिर मैंने लिए थे ये सम्राट और खलनायक नागराज वगैरह, पर सीडी वगैरह कुछ नहीं मिली थी, वही रत्नेश्वर से लेकर के आया था बाद में। तो उन्होंने बोला कोई सीडी वीडी नहीं है हमारे पास में, तो मैंने बोला कुछ स्टिकर वगैरह दे दो यार, मतलब वो थोड़ा काफ़ी बिजी रोड था, तो इतना एंटर नहीं करते थे, जो है ठीक है ले जाओ, तो मतलब इस तरीके का उनका एटीट्यूड रहता था। तो वो भी एक्सपीरियंस हुआ काफ़ी। तो ये इनका एक सीक्वेंस था। तो सम्राट सोडांगी ये इस तरीके से बनता है। अब बात करते हैं छोटा नागराज और मेड्यूसा की। मैं आपको फिर बताता हूँ इस सेट के जो 4 कॉमिक्स हैं। विध्वंस का मैंने आपको कनेक्शन बता दिया, ईयर 2002 विध्वंस प्रकालय के का सेट बनना चाहिए था, पता नहीं ऐसे क्यों नहीं बनाते। प्रिंट करते वक्त भी इसी कंटिन्यूशन प्रिंट करे तो स्टोरी में भी मज़ा आए। अब बसता है छोटा नागराज और मेड्यूसा, ये कंटिन्यूशन में है। पहले मेड्यूसा था, फिर छोटा नागराज, और अब मैं आपको फिर से वहीं ले चलता हूँ चक्र पे। जैसे कि चक्र, प्रकालय और वर्तमान ये प्रिंट करी थी मनोज गुप्ता जी ने, ये एक फर्स्ट कॉमिक बना सकता है मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट का, 96 पेजेस, ₹120। चक्र के बाद में आई थी मेड्यूसा, उसके बाद आई थी छोटा नागराज, और ये प्रूव भी हो जाएगा क्योंकि सभी में ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं। अब ये देखिए ईयर 2021 की शुरुआत में प्रिंट करा था, ये अभी प्रिंट करें तो सेट बना के बस उसको लिंक्स को कंप्लीट करा जा रहा है। वरना शुरुआत में भी अगर ऐसी अप्रोच फॉलो करी जाती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि सीक्वेंस में ही प्रिंट करा जाता। नागराज और सुपर काउंटर ध्रुव में भी ऐसा ही हुआ है। पहले मैं आपको ऐड दिखा करके इस बात को कंप्लीट करता हूँ। तो चक्र जो पहले पब्लिश हुई थी 96 पेजेस, ₹120 साथ में, उसमें आपको ये देखिए मेड्यूसा का ऐड दिख जाएगा क्योंकि विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स आया था। ये सेम क्वालिटी के साथ में हमको मेड्यूसा मिलता है विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स और विद ओरिजिनल एड्स। तो उसमें आपको छोटा नागराज का ऐड मिलेगा, ये देखिए। और ये देखिए इसका ऐड मैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बच्चों की एनाटॉमी बनाना आसान नहीं होता। मैंने कुछ कॉमिक्स आर्ट देखा, उसमें क्या एडल्ट्स को ही मिनिएचर बना करके दिखाया था बच्चे, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते। देखिए ये जो बनाया है अनुपम सिन्हा जी ने, देखिए छोटा नागराज और साइबरू, साफ पता लगता है छोटे बच्चे हैं। बहुत अच्छा बनाते हैं अनुपम सिन्हा जी को, ये अच्छी समझ है काफ़ी, बहुत अच्छे से डेवलप किया गया था इस करेक्टर को। और ये जो 2 करेक्टर है ना, ये देखिए 3 कॉमिक्स मैं अपने पास रखता हूँ हमेशा रेफरेंस के लिए, 2 रखता हूँ, आज 3 रखी हैं। नागराज का प्रथम कॉमिक्स नागराज जो 1986 में आया था, सुपर कमांडो ध्रुव का प्रतिशोध की ज्वाला जो 1987 में आया था फर्स्ट कॉमिक्स, और डोगा का फर्स्ट कॉमिक है ये कर्फ्यू जो इनके बाद में आया था। ये 3 राज कॉमिक्स के सबसे मोस्ट फेमस करेक्टर हैं। और अगर आप ईयर 2021 में रिप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता लग ही गया होगा केवल इनके ही रिप्रिंट आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ 1-2 हो सकता है किसी और के भी रिप्रिंट आए। इसमें से भी संजय गुप्ता जी इन तीनों के रिप्रिंट लेकर के आ रहे हैं, या मैं बोलूँगा एक बार इसको हटा देता हूँ, इन 2 की ज़्यादा रिप्रिंट लेकर के आए शुरुआत में, और मनोज गुप्ता जी इन 2 के रिप्रिंट लेकर के आ रहे हैं। इनमें से भी अनुपम सिन्हा जी जो पेंसिलर भी हैं और स्टोरी टेलर भी हैं, वो ध्रुव को शुरू से डेवलप कर रहे हैं और नागराज को उन्होंने 1995 के साथ डेवलप करा था। तो अब तक जो मनोज गुप्ता जी ने काम किया है रिप्रिंट्स के मामले में या इवन न्यू कॉमिक्स के मामले में, वो मुझे अनुपम सिन्हा जी वाला काम लगा। मुझे ऐसा लगा कि अनुपम सिन्हा जी का काम जो है एक्सक्लूसिवली राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रिंट होगा। और इसी वजह से अगर आप मेरे वीडियोज़ को यदि आपने फॉलो करा होगा
तो लगभग सारे वीडियोस में आपको राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की ही कॉमिक्स देखने को मिली होगी। रिसेंटली ही मैंने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की कुछ कॉमिक्स बाय करी हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। और ये जो नागराज है और सुपरकांड ध्रुव है जो अनुपम सिन्हा जी बनाते हैं, तो ये चाहे मल्टी स्टार हो, देखिए आप मेड्यूसा और छोटा नागराज की, मेड्यूसा और सॉरी विध्वंस की तरह, या फिर वो केवल नागराज कॉमिक्स हो, या फिर परकाले की तरह नागराज ध्रुव का 2 in 1 हो, इन सब में कॉमन चीज़ है कि अनुपम सिन्हा जी का काम है। तो वही फ्लेवर मिलता है, चाहे 2 in 1 हो, सिंगल हो, तो आपको लगता नहीं कि ये एक सिंगल इशू होगा, ये भी मल्टी स्टार जैसे लगता है। अनुपम सिन्हा जी काम है। और इस अब नागराज के काफ़ी वेरिएंट्स हो चुके हैं, मैं फिर से बात नहीं करूँगा, काफ़ी बार कर चुका हूँ उसके बारे में बात में। तो अनुपम सिन्हा जी 1995 से जिस नागराज को बना रहे हैं वो है विश्व रक्षक नागराज, और ईयर 2014 में उसका हमको लास्ट इशू ड्रैगन किंग देखने को मिला था। और लेटेस्ट जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से बिग साइज़ में कॉमिक आई है, फर्स्ट एक न्यू कॉमिक्स आई है नागराज का मनोज गुप्ता की तरफ से। इवन राज कॉमिक्स में, पूरी राज कॉमिक्स में अभी तक केवल 2-3 ही नई कॉमिक्स आई हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से। यदि बात की जाए तो केवल ये 2 कॉमिक्स आई हैं हमारे सामने, आज़ादी की ज्वाला और सल्पसूत्र, तो बिग साइज़ में आई है। ये विश्व नागराज की लास्ट कॉमिक है। तो इस तरीके का काम अनुपम सिन्हा जी ने हमको दिया और इसलिए मैं इनको कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सेट अलग अलग आए हैं, सम्राट सोडंगी का सेट अलग आया है, विध्वंस खलनायक नागराज का सेट अलग आया है, इससे पहले कॉमिक्स के सेट अलग आए हैं, जैसे चक्र वर्तमान और जो परकाल है वो। लेकिन इनका कनेक्शन इस तरीके से कि अब ये कंप्लीट सीरीज़ हो रही है धीरे धीरे करके, और जिस स्पीड से रिप्रिंट्स हो रहे हैं मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी ही नागराज और सुपरकांड ध्रुव का कलेक्शन मेरा पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ। आई होप कि इस अनबॉक्सिंग में जो 4 कॉमिक्स शामिल थे, मैं फिर से उन्हीं पे फोकस करता हूँ, अलग कर लेता हूँ उनको। इन 4 कॉमिक्स की आपको क्वालिटी की जानकारी मिल गई होगी, ओरिजिन से डिटेल्स की जानकारी मिल गई होगी, और साथ में जो है किन किन कॉमिक्स के साथ में क्या कनेक्शन था, मनोज गुप्ता जी जितने भी रिप्रिंट लेकर गए वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, वो समझ में आ गया होगा। अभी छोटी सी बात है कि मेरे चैनल पे जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया था उसका विनर भी अनाउंस कर चुका हूँ। उसके लिए आप युगारंभ का अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। खूनी खानदान, ये मैंने एक कॉमिक्स है सुपरकांड ध्रुव का विद ओरिजिनल से डिटेल्स इस कंडीशन में, इसको मैं गिव अवे कर चुका हूँ। तो विनर से मेरा कॉन्टैक्ट भी हो चुका है, उनको मैं जल्दी ही ये पार्सल कर दूँगा। और उसी के साथ में सेम गिव अवे के एक्सटेंशन के रूप में एक और हैं व्यूअर जिनको मैं ये पहले से अनाउंस्ड तुलसीदास रामायण की अमर चित्र कथा भेज रहा हूँ इंग्लिश में। एक कंबाइन एडिशन है 5 कॉमिक्स का, और एक ये आतंकवादी नागराज एक कॉमिक्स है जो विदाउट कवर है, बट स्टोरी पूरी और कंडीशन एकदम नई है इसकी, विद ओरिजिनल से डिटेल है ये भी बाय द वे। तो ये भी मैं सेंड कर रहा हूँ। तो ये 3 सेंड करने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट मंथ में, अब लगभग आधा महीना और हो चुका है अगस्त का, तो सितंबर में मैं आज़ादी की ज्वाला का फिर से गिव अवे करूँगा। तो चैनल पे बने रहिएगा इसके लिए, अपडेट्स के लिए। और नेक्स्ट जो इसके बाद वीडियो आएगा वो आएगा चैम्पियन किलर और आखिरी दाव, इसका वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।